वेलकम टू एसआर इंस्टीट्यूट। 3 मिनट की सीरीज में चर्चा करेंगे क्यूएस रैंकिंग क्या है। क्वेकरली साइमंड्स क्या है, क्यूएस का फॉर्म क्या होता है। क्वेकरली साइमंड्स महत्वाकांक्षी पेशेवरों के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख वैश्विक कैरियर और शिक्षा नेटवर्क है। ये क्या है, एक वैश्विक कैरियर और शिक्षा नेटवर्क है। क्यूएस संस्थानों की ताकत को उजागर करने के लिए तुलनात्मक डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीकों को विकसित और सफलतापूर्वक लागू करता है। ये क्या करता है, जो विश्वविद्यालय हुए उनको क्या करता है कि इसमें क्या फैसिलिटी दी जा रही है, क्या नहीं दी जा रही है, बच्चों को क्या सुविधा मिल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है। ये क्या करता है, हर साल एक वार्षिक प्रकाशन करता है कि इतने इतने टॉप पर यूनिवर्सिटी है, टॉप पे यूनिवर्सिटी है, इस हिसाब से ये क्या करता है, रैंकिंग करता है पर साल, जिससे वैश्विक संग्रह और विषय रैंकिंग शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें, वैश्विक संग्रह और विषय रैंकिंग। मूल्यांकन के लिए 6 पैरामीटर और उनके वेटेज हैं। 6 पैरामीटर दे रखे हैं, उनकी चर्चा करते हैं क्या क्या पैरामीटर हैं। शैक्षणिक प्रतिष्ठा, शैक्षणिक प्रतिष्ठा कितनी होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए, और इससे कम होता है तो आपकी रैंकिंग गिर जाती है। फिर नियोक्ता प्रतिष्ठा, ये कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए। संकाय या छात्र अनुपात, मतलब छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, 20% से अधिक होनी चाहिए। प्रति संकाय 20% अधिक होना चाहिए। मतलब संकाय तात्पर्य हुआ विषय, किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात 5%। अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात 5%। ये क्या है, सभी टोटल 6 पैरामीटर दे रखे हैं, इनके दायरे से ही ये रैंकिंग निकाली जाती है। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएस की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है। आईआईटी और आईआईएस में गिरावट देखी गई है। केवल गुवाहाटी और हैदराबाद के नाम के नए आईआईटी को सुधार दिखाया गया है। किसमें, गुवाहाटी और हैदराबाद में। बाकी सबकी रैंकिंग क्या हुई है, डाउन हुई है। बाकी रैंकिंग हैदराबाद और गुवाहाटी का आईआईटी की रैंकिंग बढ़ी है। भारत के केवल 3 शैक्षणिक संस्थान हैं। आईआईटी बॉम्बे 172 रैंकिंग है इसकी, आईआईएस बेंगलुरु 185 है, आईआईटी दिल्ली 193 रैंकिंग है। अब ये रैंकिंग कितनी सूचियों में से है, टोटल 200 की सूची में से ये रैंकिंग निकाली गई है। 200 की सूची है, उसमें से आईआईटी बॉम्बे का 172 स्थान है, आईआईएस बेंगलुरु का 185 और आईआईटी दिल्ली का 193। इन वैश्विक रैंकिंग में भारतीय उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सेंट्रे के प्रमुख संस्थानों के प्रमुख योजना के बावजूद शीर्ष 1000 वैश्विक सूची में भारतीय संस्थानों की कुल 24 से 21 गिर गई है। मतलब अब क्या है, जो सूची थी वैश्विक सूची, उसमें क्या है, स्थान इसका गिर चुका है। इसका भारत की यूनिवर्सिटियों का स्थान काफ़ी नीचे आ चुका है। निजी विश्वविद्यालयों में बीआईटीएस, पिलानी और बेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष 1000 की सूची से बाहर हो गए हैं। टोटल 1000 की 200 की रैंकिंग में क्या यूनिवर्सिटी निकल जाती है, फिर उनके अंदर यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय रहती है उनकी सूची निकल जाती है, किसमें, 1000 में। तो 1000 में जो कौन कौन थे, बीआईटीएस, पिलानी और बेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया, सूची से बाहर कर दिया। 1000 की सूची में भी ये नाम नहीं आ पाए हैं। लेकिन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 650 से 700 बेड पर चढ़ गई है। 6 मापदंडों में से भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्रों के अनुपात पर 0 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके पर अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्र अनुपात कितना है, 0 अंक प्राप्त हुए हैं। जबकि उनके संख्याओं के उदाहरणों के माध्यम से मापा जाता है। उनके जो संख्या है उनके उनसे क्या करता है, इनको मापा जाता है। केवल
पूर्णकालिक संकाय की गिनती के कारण भारत संकाय छात्र अनुपात में खराब स्कोर करता है, जबकि अमेरिका विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र शामिल हैं जो शिक्षण सहायक और शोधकर्ता हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।